નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી। તેમાં આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 7। તેમનું નામ છે यह भी एक परीक्षा। साहित्य की अनेक विधाओं में एकांकी भी एक प्रसिद्ध विधा है। इस एकांकी में बाजार का दृश्य है। भीख मांगते भिखारी के साथ लोगों का दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। एक लड़का भिखारी को साइकिल की टक्कर मारकर चला जाता है। अंधा भिखारी सड़क पर पड़ा पीड़ा से चिल्लाता है। देवेंद्र उसी रास्ते से परीक्षा देने स्कूल जा रहा था। भिखारी को देखकर वह रुक जाता है। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले जाता है। देवेंद्र देर से परीक्षा में पहुंचता है। पूछने पर सारी हकीकत बताता है। तब प्राध्यापक उसे धन्यवाद देते हैं कि यही सच्ची शिक्षा है। वास्तविक जीवन में शिक्षा का सही उपयोग कर दिखाना ही सच्ची शिक्षा है। मानवता बड़ी मूल्यवान एवं सर्वोपरि चीज़ है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में सही का निशान कीजिए। यह भी एक परीक्षा एकांकी के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र अंचल। जीवन में किसका बहुत महत्व है? समय का। बड़ी मूल्यवान चीज़ क्या है? मानवता। किसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है? इंसानों की। मनुष्य के भीतर की शक्तियाँ है, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। मेधावी शब्द का समानार्थी शब्द बुद्धिशाली है। प्रश्न पहला है ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहला है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। विद्यार्थी देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। तीसरा है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। चौथा है, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, बालक ने राहगीर से कहता है। पांचवा है, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। प्रश्न दूसरा है अ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, चाय वाले की बाल्टी क्यों गिर जाती है? एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं और चाय वाला की बाल्टी गिर जाती है। दूसरा है, भिखारी के कटोरों में क्या क्या था? भिखारी के कटोरों में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। चौथा है, भिखारी की टांग क्यों टूट गई? एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, फिर गिर पड़ता है और टांग टूट जाती है। पांचवा है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इंसान की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। छठा है, देवेंद्र के स्कूल में आने पर प्रधानाचार्य ने क्या कहा? प्रश्न दूसरा है ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। प्रश्न चौथा है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था,
इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। प्रश्न 5वां है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। प्रश्न 6 है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मेधावी, अनुपस्थिति, होनहार, सपूत, कर्तव्य और इंसानियत। इसमें सबसे पहला अनुपस्थिति, इंसानियत, कर्तव्य, मेधावी, सपूत और होनहार। दूसरा है अंचल, महंगाई, अमानत, कक्षा, जमानत और ज्ञानी। प्रश्न 4 है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है रोब जमाना, यानी प्रभाव दिखाना। उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ रहे हो? दूसरा है आईना बनाना, यानी बहुत चमकदार बनाना। उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की कि उन्हें आईना बना दिया। तीसरा है नाक में दम करना, यानी बहुत परेशान करना। वहाँ बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला है लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षियाँ उड़ रहे हैं। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उद्यान में हरे भरे पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए। मेरी किताबें वापस दीजिए। प्रश्न 6 है, लिंग के आधार पर गलत वाक्यों को सुधार कर फिर से लिखिए। मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। मैंने पुस्तक खरीदी। 5वां है, रमेश के स्कूल विशाल है। रमेश का स्कूल विशाल है। आपका आवाज़ मधुर है। आपकी आवाज़ मधुर है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10वां है, आज भारी बरसात हुआ। आज भारी बरसात हुई। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। एक वખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં ઉन्होंने प्रार्थना की। राज दरबाરમાં તેમણે વિનંતી કરી कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, कि તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्न के उत्तर नहीं दे सका। कोई पण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नों जवाब आपी शक्या नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गई। એટલે સુધી કે राजा पण विमाषण में पड़ गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। ત્યારે કોઈએ કહ્યું कि अवंती ने बोलावामां आवे। वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तेज एमना प्रश्नों जवाब आपी शके छे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बोलावानी आज्ञा
करी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा ऊपर बेसीने अवंती दरबार में पहुंच्यो। प्रश्न 8, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे? लिखिए। मैं, अरे रघु तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, मैं ठीक से चल नहीं सकता। मैं, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आयोडेक्स लेकर जाता हूँ। मैंने आयोडेक्स का मलम रघु की मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद, रघु, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। संकेत पहचान कर नाम निर्देश कीजिए। इंडियन एयरलाइंस, ट्रैफिक सिग्नल, न्याय, फूल तोड़ना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, शांति रखिए।